हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन से संबंधित 70 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, हाल ही में एसएससी जीडी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग लिए हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सी फंक के द्वारा की गई थी विटामिन की खोज। याद रखिएगा, सन 1912 में विटामिन की खोज की गई थी सी फंक के द्वारा। ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 है। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए आपका सी फंक, यानी सी फंक के द्वारा ही विटामिन शब्द को दिया गया था। ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो देखिए दोस्तों, विटामिन से शून्य ऊर्जा मिलती है। याद रखिए, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, यानी आपके जो क्वेश्चन का डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो देखिए दोस्तों, जो विटामिन है यह लैटिन भाषा का शब्द है। याद रखिए, विटामिन जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, यानी आपके क्वेश्चन का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो विटामिन का अध्ययन कहलाता है यह विटामिनोलॉजी कहलाता है। याद देखिए, क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी कहलाता है विटामिन का अध्ययन। यानी इस क्वेश्चन का जो आपका ए होगा सही आंसर। ये याद रखना है आप लोग के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया? तो देखिए, विटामिन को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया। एक जो विटामिन है वो पानी में घुलनशील विटामिन है, दूसरा जो है वो असम घुलनशील विटामिन, यानी 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है सी, इसको याद रखना है आप लोग को। देखिए, बी और सी ये पानी में घुलनशील विटामिन तथा KEDE याद रखना है। कीड़ा जो यानी KEDE या वसा में घुलनशील विटामिन है, और पानी में याद रखिएगा BC। ये आप लोग को याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए, मैंने भी बताया था कि देखिए जल में घुलनशील विटामिन होता है ये बी और सी होता है, यानी इस क्वेश्चन का आपका जो सी होगा सही आंसर। उपयुक्त दोनों, यह जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। याद रखना आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो देखिए KEDA यानी कीड़ा, याद रखना है, ठीक है। ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी इस क्वेश्चन का जो होगा उपयुक्त आपका होगा सही आंसर, यानी उपयुक्त सभी है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो देखिए, हम लोग सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को कहा जाता है सनशाइन विटामिन। इसे याद रखना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन पाया जाता है उसे हम लोग याद रखिएगा सनशाइन विटामिन। यानी सनशाइन विटामिन जो मिलता है ये आपका विटामिन डी मिलता है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। ये याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो देखिए, मनुष्य के आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। याद रखना आप लोग, कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है यह रेटिनॉल है। ये भी याद रखना है आप लोग के लिए, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, गोल्डन राइस में याद देखिए, गोल्डन राइस होता है, इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है, यानी एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन ए। ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। लेकिन दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन है उसके संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो यदि पसंद आता है तो एक लाइक और एक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है यह रेटिनॉल है, यानी आपके क्वेश्चन का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो एंटी कैंसर विटामिन के नाम से हम लोग जानते हैं विटामिन ए को, यानी इस क्वेश्चन का आपका जो ए सही आंसर होगा, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन
विटामिन बी कहते हैं। तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन जिसे हम लोग कहते हैं, ये भी विटामिन याद रखिएगा ए, इसे हम लोग एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। यानी आपके क्वेश्चन का ए सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो देखिए विटामिन ए जो प्रचुर मात्रा में मिलता है ये किस में पाया जाता है दोस्तों? तो ये आप लोग को याद रखना, गाजर में। गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए मिलता है, इसे याद रखना है आप लोगों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो देखिए किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं? तो ये आप लोग को याद रखना है। जो विटामिन, क्या देखिएगा, रोग प्रतिरोधक विटामिन किसे कहते हैं? तो ये आप लोग ने विटामिन ए को हम लोग रोग प्रतिरोधक विटामिन ए के नाम से, यानी विटामिन ए जो है इसे हम लोग रोग प्रतिरोधक के नाम से जानते हैं। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? देखिए अभी मैंने बताया था कि जो रतौंधी बीमारी होती है यह होती है विटामिन ए की कमी से, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। आपके क्वेश्चन का ए सही आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए विटामिन ए की कमी से जो होने वाली बीमारी रतौंधी है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना आप लोग को, निकोटोलोपिया, निकोटोलोपिया के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से होने वाली जो बीमारी रतौंधी है, तो ये याद रखना आप लोग को, यानी आपके क्वेश्चन का ए सही आंसर है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमेलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से होता है। देखिए वयस्कों में बात करें तो ऑस्टियोमेलेसिया विटामिन डी की कमी के कारण होता है, और बच्चे में जो रिकेट्स रोग होता है ये भी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। यानी बच्चों में याद रखिएगा रिकेट्स रोग होता है, और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है, ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ये याद रखना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? यानी कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? तो देखिए विटामिन जो B12 है इसमें पाया जाता है कोबाल्ट धातु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, यानी आपके क्वेश्चन का बी सही आंसर याद रखिएगा। देखिए एनीमिया रोग जो होता है यह विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, याद रखना आप लोग को। जो एनीमिया रोग होता है, एनीमिया यह रोग होता है जो ये विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, ये भी याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है आपका थायमिन, यानी आपके क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए विटामिन बी की कमी से, यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से, ये याद रखना है आप लोग को। देखिए पॉलिश चावल में विटामिन B1 नहीं होता, यानी जो पॉलिश चावल है इसमें विटामिन B1 नहीं पाया जाता, ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21, सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी, यानी सब्जी को धोने से विटामिन सी की उपलब्धता नष्ट हो जाती है, याद रखना है आप लोग को इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है यह राइबोफ्लेविन होता है, यानी आपके क्वेश्चन का बी से विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, याद रखिए इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होठों फट जाती हैं? तो देखिए मनुष्य की त्वचा और होठें जो फट जाती हैं ये किस विटामिन के कारण फटती हैं? तो विटामिन B2 की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होठें फट जाती हैं, यानी आपके क्वेश्चन का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो देखिए जो एनीमिया रोग होता है ये विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाला रोग है एनीमिया रोग, ये याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है यह क्या आपका? तो
तो याद देखिए सी यानी उपयुक्त दोनों। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। तो ये याद रखना है आप लोग के लिए, एग्जाम के इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। तो इस क्वेश्चन का आपका सी सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है ये आपका फोलिक अम्ल, याद रखना फोलिक अम्ल है विटामिन B9 का रासायनिक नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए विटामिन की कमी से जो बाल गिरते हैं, यानी किस विटामिन की कमी से जो बाल गिरते हैं, तो जो विटामिन B7 की जो कमी होती है इसके कारण बाल गिरते हैं, याद रखना आप लोग। यानी आपके क्वेश्चन का बी सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों जितने मैंने क्वेश्चन लिए ना दोस्तों, ये ना किसी एग्जाम में पूछे गए। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि SSC GD एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखिएगा शुरू से अंत तक जरूर आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन C की बात कर लें तो इसका जो रासायनिक नाम है ये आपको एस्कॉर्बिक अम्ल है। बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया विटामिन C का रासायनिक नाम, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। इसे देखिए, इसे हम लोग या देखिए विटामिन C की कमी से ही नाभिक रोग, यानी इसे हम लोग नाभिक रोग के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। विटामिन C की कमी से जो स्कर्वी रोग होता है इसे हम लोग नाभिक रोग से नाम से भी जानते हैं। याद देखिए विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, याद रखना है, जिसे हम लोग नाभिक रोग के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है इसे भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो देखिए विटामिन जो C है इसकी कमी से मसूड़ों में खून आता है, याद रखना आप लोग को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए आंवले में जो विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है यह C मिलता है आंवले में प्रचुर मात्रा में। तो इस क्वेश्चन का आपका D सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए मूत्र में जो विटामिन सबसे अधिक मात्रा में मिलता है यह भी विटामिन C मिलता है, यानी आपके क्वेश्चन का C सही आंसर है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो देखिए घाव को भरने में जो सहायक विटामिन होता है यह विटामिन C होता है। तो यानी आपके क्वेश्चन का C सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए मछली के यकृत में जो विटामिन D होता है ये प्रचुर मात्रा में मिलता है, याद रखना। सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है और सनशाइन लाइट में विटामिन D पाया जाता है। इसी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग पाया जाता है, याद रखना विटामिन D की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकास, बुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानसिक विकास, मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग जो होता है यह होता है किस विटामिन की कमी के कारण? तो ये आप लोग को याद रखना है विटामिन B3, यानी विटामिन B3 की कमी के कारण मानसिक विकास, मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है। ये याद रखना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन B6 के रासायनिक नाम की बात कर लें तो पायरोडॉक्सिन नाम है विटामिन B6 का, याद रखना है। आपके क्वेश्चन का B सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए बात कर लेंगे यदि विटामिन B12 के रासायनिक नाम के, तो साइनोकोबाल्मिन। या देखिए ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। कोबाल्ट धातु में विटामिन B12 पाया जाता है, ये भी याद रखना है आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखते हैं, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन B5 के रासायनिक नाम की बात कर लें तो पेंटाथोनिक अम्ल। जो पेंटाथोनिक अम्ल है ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम है, याद रखना इसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। देखिए कैंसर के उपचार में जो प्रयोग होने वाला विटामिन है ये कौन सा विटामिन है, तो विटामिन याद रखना है, विटामिन जो सी है, ये विटामिन सी जो है ये कैंसर के उपचार में प्रयोग होने वाला विटामिन है, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विटामिन एच को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए विटामिन एच को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये आप लोग को याद रखना है। यानी देखिए विटामिन एच को जो किस नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, देखिए विटामिन एच को जो हम लोग जानते हैं ये जानते हैं विटामिन B7 और बायोटिन, यानी इन दोनों नाम से जानते हैं हम लोग विटामिन एच को। तो आपके क्वेश्चन का जो सी होगा सही आंसर उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मानव शरीर में RBC बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। तो देखिए मानव के शरीर में RBC के बनने में जो विटामिन लाभदायक होता है ये आपके कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन याद रखना कौन सा विटामिन है दोस्तों, तो विटामिन B9 होता है। यानी मानव के शरीर में RBC बनने में विटामिन B9 लाभदायक होता है, यानी मददगार होता है। तो आपके क्वेश्चन का सी सही आंसर है, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। तो देखिए मनुष्य की त्वचा में जो विटामिन का निर्माण होता है ये किस विटामिन का नाम है, तो ये आप लोग को याद रखना है। तो जो विटामिन याद रखना, जो विटामिन आपका डी है दोस्तों, तो याद रखिए जो विटामिन डी है ये मनुष्य की त्वचा में इसका निर्माण होता है, यानी आपके क्वेश्चन का डी सही आंसर होगा, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। तो देखिए दोस्तों जो हड्डियों को मजबूत करता है विटामिन ये भी विटामिन डी है, यानी आपके क्वेश्चन का डी सेंस है, हड्डियों को मजबूत करने वाला विटामिन जो है ये विटामिन डी है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है। तो देखिए मानव शरीर में जो विटामिन संचित होता है ये कहाँ संचित होता है, तो यकृत में संचित होता है, याद रखना आप लोग को। यानी इस क्वेश्चन का जो आपका ए सही आंसर है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पैरोडॉक्सिन, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो देखिए विटामिन B10 की कमी से जो होने वाला रोग है यह रुधिर क्षीणता है। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग आपके क्वेश्चन का सी सही आंसर है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो देखिए जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं यह आपके होते हैं किस विटामिन की कमी के कारण, तो विटामिन B6 विटामिन B12, यानी इन दोनों की कमी के कारण जो होता है हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, यानी आपके क्वेश्चन का सी सही आंसर है, याद रखिए इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए विटामिन डी की बात कर लें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, यानी आपके क्वेश्चन का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम स्तर बनाने में मददगार करता है। देखिए कैल्शियम स्तर को बनाने में जो मदद करता है यह कौन सा विटामिन है, तो विटामिन डी है आपका, यानी आपके क्वेश्चन का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो देखिए बच्चों में रिकेट्स रोग पाया जाता है, यह पाया जाता है विटामिन डी के कमी के कारण। और वयस्कों की बात कर लें तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया, यानी ऑस्टियोमलेशिया जो रोग होता है यह विटामिन डी के कमी के कारण होता है वयस्कों में, बच्चों में रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। तो देखिए विटामिन डी की कमी के कारण याद रखिए बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, ये याद रखना है, आपके क्वेश्चन का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हार्मोन के नाम से हम लोग किस विटामिन को जानते हैं, तो याद रखना आप लोग को विटामिन डी को हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं, यानी आपके क्वेश्चन का डी सही आंसर है, याद रखिए इसे भी आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों जितने मेरे क्वेश्चन नहीं है ना दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम सेलेक्टिव हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनेंगे। तो यदि वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो एक लाइक और एक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और यह PDF मैं लिंक कर दूंगा आपके कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि पॉलिश की हुई चावल खाने से कौन सा रोग होता है। तो पॉलिश की हुई चावल खाने से जो रोग होता है ये कौन सा रोग होता है। तो बेरी बेरी रोग होता है, याद रखना है। यानी आपके क्वेश्चन का ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए ऊर्जा प्रदान करना, भोजन को उत्प्रेरक रूप में कार्य करना, अस्थियाँ मजबूत करना, या इनमें कोई नहीं। तो देखिए जो विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है या क्या होता है आपको, तो ये आप लोग को याद रखना है। भोजन के उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है विटामिन, याद रखना इसे। किसके रूप में कार्य करता है, तो भोजन के उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है, याद रखना है इसे आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। तो देखिए हमारे शरीर में जो विटामिन सबसे तेज यानी फास्ट तेज़ी से जो बनता है, यह कौन सा विटामिन बनता है। तो विटामिन डी बनता है हमारे शरीर में, सबसे तेज़ी से बनता है। आपके क्वेश्चन का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखिए मैंने बताया था सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन डी है यह पाया जाता है, यानी आपके क्वेश्चन का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए विटामिन के की कमी के कारण ही ब्लड का थक्का नहीं जमता, तो याद रखना। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है ये क्या है दोस्तों। तो ये आप लोग को याद रखना, उपयुक्त दोनों, फ्लोवोक्विनोन क्विनोन, यानी ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है यह क्या है आप लोग का, तो टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। तो देखिए खूबसूरता की विटामिन या सौंदर्य विटामिन की बात कर लेते हैं, तो विटामिन ई जो होता है इसे सौंदर्य विटामिन के नाम से जानते हैं हम लोग, यानी डी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। तो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को जो नष्ट कर देता है यह कौन सा विटामिन है। तो ये आप लोग को याद रखना विटामिन ई है, यानी आपके क्वेश्चन का बी सही आंसर है। पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो पुरुषों और महिलाओं में बात करें जनन की बीमारी जो होती है यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ई की कमी के कारण होता है, यानी आपके क्वेश्चन का जो है सी सही आंसर है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त थक्का बनने में मदद करता है। तो देखिए रक्त थक्का बनने में जो मदद करता है यह विटामिन के करता है, याद रखना। तो ये आपके क्वेश्चन का जो होगा सॉरी फ्रेंड ए सही आंसर होगा, यानी विटामिन के की कमी, विटामिन के जो है यह रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिली हुई सब्जियां को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो छिली हुई सब्जियां इसको धोने से जो विटामिन नष्ट हो जाता है यानी निकल जाता है, जब विटामिन सी निकल जाता है, यानी आपके क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा, याद रखना है आप लोग को। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखिए गाजर में जो प्रचुर मात्रा में या गाजर में जो विटामिन मिलता है यह मिलता है विटामिन ए, याद रखना है। बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सी की बात कर ले तो आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो गाजर में विटामिन पाया जाता है ये विटामिन ए पाया जाता है। तो याद रखना है विटामिन ए जो होता है प्रचुर मात्रा में गाजर में मिलता है, तो याद रखना इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू की बात कर लेते हैं। तो नींबू देखिए खट्टे पदार्थ में जो पाया जाता है विटामिन ये विटामिन सी मिलता है, यानी आपके क्वेश्चन का सी आंसर से हो। सी का नाम स्कॉर्बिक अम्ल है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसे स्कर्वी रोग होता है इसे हम लोग नाभिक रोग के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना आप लोग को स्कर्वी रोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नपुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो देखिए नपुंसकता जो रोग होता है यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ई के कमी के कारण होता है नपुंसकता, यानी आपके क्वेश्चन का ई सही आंसर है, याद रखिए। तो दोस्तों ये लगभग मैंने 60+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी 70 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए थे विटामिन के, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम सिलेक्टिव थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे, क्योंकि SSC GD एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए तो जितने भी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के मैंने इस वीडियो में लिए थे। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। कमेंट उसमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। चलते चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।